ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ ये नहीं बात पाकिस्तान हो चुका है। हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए 3 घंटा तक 3 घंटा तक 3 घंटे तक फायरिंग चली। फायरिंग चली। हाँ 3 घंटे तक। हाँ, पुलिस प्रशासन है जो, उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। क्या बजरंग दल वालों ने भी किसी पे हमला किया? नहीं किया उनने, नहीं किया। नहीं किया। वो तो डर के मारे वापस आ गए मंदिर पे। वापिस आए 5000 आदमी मंदिर में घुस के बैठ के, तब भी पहाड़ में चढ़ चढ़ के फायरिंग करी है। दोस्तों अभी मैं आपको उसी पहाड़ी पर लेके जा रहा हूँ, कल जहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही थी। और आप देखेंगे कि ये रास्ता किस तरह का है। यहाँ पर ये पीछे जो महादेव का मंदिर है उसी के पीछे का रास्ता है। और मैं आपको वही पहाड़ी, ये सामने आप ऊंचाई पर देखेंगे तो ये पूरी पहाड़ी है। कल बताया जा रहा है इस पूरी पहाड़ी के चारों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। और हम आपको ऊपर वहीं पर लेके जा रहे हैं, दिखाएंगे वहाँ की स्थिति कैसी है। ये बच्चे आप देखेंगे कितनी उम्र इनकी है। कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 8-10 साल तक की इनकी बच्चों की उम्र है। महिलाएं हैं, उनके सामने इतनी बड़ी घटना हो गई। गाड़ियाँ भभक भभक के जल रही थी। वीडियोज उनके वायरल हो रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र किताबें देखने की है वो दंगा देख रहे हैं। और मेवात जल रहा था और इसकी आंच पूरे देश में भभक रही है। देखिए इस जग में भी आके गोली लगी है। पहाड़ियों के पीछे से गोलियां चल रही थी और इस जग में आके भी इन्होंने बताया है। क्या नाम है आपका? ये केला जी है और ये बता रही है इनका ये जग है जो घर में रखा हुआ था। इनके बच्चों के आसपास से गोलियां जा रही थी, इनके घरों के आसपास से घरों में गोलियां लग रही थी। तो कल यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। अच्छा। हाँ, बस हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी, झट हम अपने घर में घुस गए। हाँ। फिर इतनी देखी हमने। अच्छा। हम ताड़ो लगा लिया, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू हो गई। इतने भी हाँ, पर उन पे गोली उनने ना चलाई गोली। बजरंग दल वाले इन पे गोली नहीं ही, बंदूक बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। तो नहीं, बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी। उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे, हाँ। जो छर्रा छुट रहे, हाँ। तो बहुत ज्यादा आवाज हरी गोली इनकी। तो बजरंग दल वाले तो यहीं से गए हमारे घर में से ही पानी वानी पी पी के। हाँ। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। अच्छा। उन पे ना आए हथियार। तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिंग करो, और उसका गोली पहाड़ में से चढ़ गए। पहाड़ में से मारी है? हाँ, वे तो निकनी ढुड़क गो। 3 घंटा तक 3 घंटा तक 3 घंटे तक फायरिंग चली? फायरिंग चली। हाँ 3 घंटे तक। हाँ, पुलिस प्रशासन है जो, उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के। हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी और वे बेचारे भग भग के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई, और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में, हाँ। तो वे तैयारी में नहीं आए। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। क्या ऐसे थे क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है। नहीं किया उन्हें, नहीं, झूठ बात है ये। झूठ बात है? झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया? हाँ हाँ। और फिर जो वे लड़के हल्के हल्के से, वे भी फिर बेचारे छूट छुटैया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। हाँ। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे हैं मंदिर के पास में। मंदिर के पास 5 लोग मारे? पीछे है। पुलिस कहाँ थी? देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये। अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही थी? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ ये बात पाकिस्तान हो चुका है। हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए। आज आप लोगों की डर की स्थिति होगी, डर लगता होगा यहाँ रहने में? हाँ, हमें डर लग रहा है सर, हमें। हाँ, क्या कोई सरकार का आदमी आपसे कभी बातचीत करी? किसी ने पूछा कुछ? रास्ता में ऐसे तो नहीं रह आ गए यहाँ पे सबसे, हम तो हारे पड़े बता के। आप भी यहीं थे कल? क्या नाम है आपका? ये इसने बता दी वही बात सबकी। नहीं, आपका नाम तो बताइए क्या है? मेमबती। मेमबती जी। अच्छा, ये कितने घर हैं हिंदुओं के यहाँ पर? हमारे ढाणी है, हमारे कुंडवा परिवार। एक ही परिवार हाँ, रहता है? एक परिवार। आपने भी देखा सब? हाँ, सब चीज ऐसे बोल रहे, ऐसे ही सारी बात। कह रहे 5 लोग मार दिए, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। एक बुजुर्ग
मार दिया वो भी। अच्छा। बजरंग दल वाले इनका। बजरंग दल वालों का मार दिया। हाँ क्या बजरंग दल वालों ने भी किसी पे हमला किया? नहीं किया उनने, नहीं किया। नहीं किया। वो तो डर के मारो वापस आ गए मंदिर पे। वापिस आए 5,000 आदमी मंदिर में घुस के बैठ के, तब भी पहाड़ में चढ़ चढ़ के फायरिंग करी है। पहाड़ों में से फायरिंग हो रही है? और का क्या इन्हीं पीछे वाले पहाड़ में से फायरिंग हो रही और थी? का मंदिर भी नीट बचो और हम भी नीट बचे। आज तो तम आगे, कल तो तम भी नहीं आए। जब हुआ हंगामा कुछ ना है, पीछे तो कुछ ना है। जो बात ही तो हो चुकी, अब क्या धरा है। हाँ बिल्कुल। हाँ लोग चले गए, हाँ। जिसके घर का मरा होगा वही जाने। वह माँ को बेटा गयो, वह बहन को भाई गयो, अब कुछ नहीं बचा। प्रशासन क्या करेगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है पाकिस्तान हो चुका है? हो चुका। जो फायरिंग हमारे हमने कभी नहीं देखो, यहाँ जो गोली बरसी है, हाँ। पाकिस्तान हो चुका है। पाकिस्तान हो चुका हो है। चुका। देखिए यही वो घर हैं। ये कहते हैं कि एक ढानी है और एक ही परिवार है। ये आप देखेंगे, ये गिने चुने 10 से 12 घर हैं और इन्हीं घरों के सामने ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है कि इनके सामने फायरिंग हो रही थी, इनके सामने कारें जल रही थी? क्या इनको ऐसा देखने को इनकी क्या ज़रूरत थी? जिनकी पढ़ाई की उम्र है और वो यहाँ पर ऐसी स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति वो देख रहे थे, गाड़ियाँ जल रही थी। और आज भी ये परिवार बात करते हुए कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस करता है। डरा। आपका क्या नाम है? धर्म सिंह मेरा। धर्म सिंह जी, आप भी यहीं थे, कल मौजूद थे? हाँ यही था। क्या स्थिति थी धर्म सिंह जी उस टाइम यहाँ पे? भाई डरा स्थिति क्या थी, बस सब घबराए हुए थे, डरे हुए थे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, गाड़ियों में आग लगा रखी थी। बस और क्या, हम तो अपने घरों में दुबक गए थे। हमें क्या करें फिर? ये बताओ, सामने से गोली चल रही है, फिर कोई ऐसा थोड़ी ना भाई गोली के सामने जा खड़ा हो। हम तो भाई घर में दुबक के बैठ गए हमारे थे। बर्तन में भी गोली आगे थोड़ा इधर आइए। हमारे जो बर्तन है ना, उनमें भी गोली लगी आके। अच्छा। हाँ, उस टाइम तो हमें सूली पे जान धरी। ये लगा लो कि बहुत ही खतरनाक मंजर था कल का। खतरनाक था बहुत ज्यादा खतरनाक मंजर था। यार। ऐसे पहले कभी देखा कि नहीं, ऐसा? आज तक भी नहीं देखा। हम हमारे दादाजी 100 साल के लगभग होने गुजारे हैं, उन वो भी ये बात कह रहे हैं कि हमने आज तक भी ऐसा मंजर नहीं देखा यहाँ पे जो कल देखा। जैसा पहली बार ऐसा? पहली बार नहीं, अब से पहले भी ये शोभा यात्रा निकली है, खूब शांति से निकली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब के पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पहले भी शोभा यात्रा आती थी क्या यहाँ पे? तीसरी बार आई है, हुई है अब के? तीसरी बार आई। तीसरी बार है, पहले 2 बार हो चुकी है, खूब शांति से हुई है। क्या धर्म सिंह जी, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदू ही अपने मंदिर में नहीं आ पा रहा है, उस पर फायरिंग कर दी जा रही है? उस टाइम तो हिंदू क्या कोई भी नहीं आ पा रहा था। जिस टाइम फायरिंग, पुलिस भी छोड़ के भाग गई थी। पुलिस छोड़कर भाग गई? छोड़ के भाग गई थी उस टाइम तो। जिस टाइम लोग कहाँ पर रुके फिर? यहाँ कैसे लोग यहाँ पर बचे उस चीज से? हमने कही वो कि हमारे लोग- घर में आ जाओ। अच्छा, आपने क्या अपने घरों में? हाँ, अगर हम हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ हमारे घर में। हमने हिम्मत बंधाई, घबराओ मत, हाँ। हम भी तार साथ है, हम मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हाँ। तो हिम्मत बंधाई। आपने इतनी बड़ी बात बोली कि हाँ तुम मरोगे तो हम भी तुम्हारे साथ मरने को तैयार हम हैं। हिंदू है, हम मरेंगे। हाँ, हम मरेंगे। हमारा भर पड़ोसा रोहन दिखा ना है कोई, इतना बजरंग दल वाला हाल रो यहाँ। लेडीज चाय बनाई, पानी पियायो सबको। खूब मदद करी जैसी हमसे हुई, जैसी हुई वैसी मदद की। खूब करी। हमारे छोटे मोटे बच्चा ने हमारे रोड पे जा जाकर सबको पानी पियायो, सबको। हमें ना लग रही उनकी गलती। बजरंग दल वालों को नहीं, उनकी गलती नहीं है। फायरिंग चल रही, इससे बराबर के घर हैं जो इनमें से चल रही फायरिंग। देखिए, ये वो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर जो शोभा यात्रा में आए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन्हीं छोटे छोटे घरों में कल वो रुके, इन्हीं घरों में वो आकर बचे। पुलिस भी जिनको छोड़कर चली गई थी, लेकिन इन छोटे छोटे घरों में, ये मिट्टी के, जो देखिएगा ये मिट्टी के घर हैं, इन्हीं मिट्टी के घरों में वो रुके। और यही वो छोटे छोटे बच्चे थे जो उनको पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, कुछ खाने को दे रहे थे। ये बता रहे कि यही वो सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 10-12 घरों के बच्चे हैं। घर दिखाऊंगा कैसे मिट्टी के घर हैं, ये देखिएगा। यही वो घर हैं जिनमें वो रुके थे। इन्हीं घरों में आकर उन्होंने यहाँ पर शरण ली। कुछ मंदिर में लोग थे, कुछ इन घरों में थे। लेकिन बताया जा रहा है कि लगातार इन पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी, लगातार इन पहाड़ियों से उनको निशाना बनाया जा रहा था, लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। एक भी घर यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा पक्का घर नहीं है, सारे के सारे कच्चे घर हैं। इन्हीं में सब में आके वो रुक रहे थे, इन्हीं में सब में शरण ले रहे थे। यही लोग उनकी मदद कर रहे थे। ये 10 से 12 घर हिंदुओं के यहाँ पर बताए जाते हैं। आप भी यहीं रहते हैं जी? कल यहीं पे थे? हाँ यहीं रहे। अच्छा, क्या आपने भी देखा कैसी स्थिति थी कल यहाँ की? क्या सिचुएशन क्या थी यहाँ? यहाँ गोलीबारी हुई थी। हाँ। हम तो गाड़ियाँ फूंक दी और बहुत ही भयानक मंजर था। क्या नाम है आपका?
नाम प्रकाश है भैया मैं। अच्छा प्रकाश जी, आपको लगा था कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। जो हमें ऐसा लगता कि जो यहाँ ऐसा हो जाए, पता नहीं कल क्यों ऐसा हो गया। पहले कभी क्या ऐसा जो नहीं। शोभा यात्रा में लोग आए थे उन्होंने कोई ऐसी चीज की जिससे उनको उकसाया हो या कुछ ऐसा किया हो कि भाई? ऐसा है, जब झगड़ा हुआ तो हम तो अपने घरों में हो गए। तो जहाँ झगड़ा होगा वहाँ लगभग हर आदमी अपनी जान बचाता है। तो हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई कि या तो उनने ऐसा करा हो या इनने ऐसा करा हो, क्या हुआ, क्योंकि झगड़ा तो नूह से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ झगड़ा बाद में हुआ है। जब नूह में झगड़ा हो गया तो फिर यहाँ सब लोग थोड़ा ये हो गए कि भाई अपने अपने घर में हो जाओ। बाहर क्या हुआ हमें उस चीज़ का पता नहीं लगा। पता नहीं लगा उस चीज का। कह रहे हैं कि इधर यहाँ से ऊपर से पहाड़ियों से भी फायरिंग हो रही है। फायरिंग तो हो रही थी, पहाड़ से भी हो रही, यहाँ आस पड़ोस से भी हो रही, सड़क के नज़दीक भी थे लोग। फायरिंग तो हो ही रही हो। कितनी फायरिंग हुई है ये भी नहीं, 2-4 गोली चली हैं, हज़ारों गोली चली हैं। हजारों गोलियां चली। क्या पहले से ही तैयार बैठे थे लोग कि पहाड़ियों में ये चढ़कर? चीज़ हम कह नहीं सकते क्योंकि इस चीज़ का हमें तो पता है नहीं। अचानक हमें तो ये है कि अचानक ऐसा हुआ है। तो सामने अचानक बात में आई है ना, ये एकदम से बात सामने आई है। पहले से विचार का अगर पता होता तो फिर तो उस ढंग से अपना बचाव भी करता है आदमी। ये तो अचानक से अटैक जो हुआ है। देखिए, बताते हैं कि अचानक से ऐसा हुआ है, लेकिन एक महिला जब यहाँ पे हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी कई चीज़ें ऐसी बताई। ये चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं, कहीं ना कहीं लोग इनमें थे पहले से, क्योंकि इन पहाड़ियों में हम भी ऊपर तक अभी जाके आए हैं। इतना जल्दी चढ़ना इन पे आसान नहीं है। या तो पहले से आपको चढ़ के तैयार रहना पड़ेगा और हथियार समेत आप चढ़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है इनमें आपका चढ़ना। यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर इनके सामने, ये छोटे छोटे बच्चों के सामने, ये बच्चे आप देखेंगे कितनी उम्र इनकी है। कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 8-10 साल तक की इनकी बच्चों की उम्र है। महिलाएं हैं, उनके सामने इतनी बड़ी घटना हो गई। गाड़ियाँ भभक भभक के जल रही थी। वीडियोज उनके वायरल हो रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र किताबें देखने की है वो दंगा देख रहे हैं। और मेवात जल रहा था और इसकी आँच पूरे देश में भभक रही है। दोस्तों, अभी मैं आपको उसी पहाड़ी पर लेके जा रहा हूँ कल जहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही थी। और आप देखेंगे कि ये रास्ता किस तरह का है। यहाँ पर ये पीछे जो महादेव का मंदिर है उसी के पीछे का रास्ता है। और मैं आपको वही पहाड़ी, ये सामने आप ऊंचाई पर देखेंगे तो ये पूरी पहाड़ी है। कल बताया जा रहा है इस पूरी पहाड़ी के चारों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। और हम आपको ऊपर वहीं पर लेके जा रहे हैं, दिखाएंगे वहाँ की स्थिति कैसी है। आप आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्ट वहीं पे, हमारे सामने यूथ मीडिया की टीम है। रोहन हैं जो आगे चल रहे हैं, उनके आगे विमल त्यागी हैं। काफ़ी टफ सिचुएशन है, काफ़ी टफ है ये रास्ता। लेकिन यहाँ पर जो दंगाई थे उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु आएंगे, उन पर फायरिंग करना ठीक है या नहीं है। इधर देखिए पीछे मंदिर है और पीछे आप देखेंगे तो पूरा मेवात आपको दिखेगा इधर। और ये पहाड़ी है काफ़ी ऊंचाई पर। यहाँ पर ऊपर एक बताते हैं कोई जल निकलता है पेड़ से, वो वहाँ पर जगह है। लेकिन स्थिति काफ़ी ख़राब थी कल यहाँ की। मैं पूरा आपको दृश्य दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ। यहाँ पर किसी भी आम आदमी के लिए जो रूटीन एक्सरसाइज नहीं करता या फिर ऐसी कोई बात है, आना बहुत मुश्किल है। लेकिन वे दंगाई, वो लोग कैसे यहाँ पर चढ़े होंगे, कैसे पूरी रात इस पहाड़ी पर रुके होंगे, इन पत्थरों के बीच छिपे होंगे, जिनको केवल और केवल उस शोभा यात्रा को निशाना बनाना था। काफ़ी टफ रास्ता है, आगे फिर से लेके जाऊंगा आपको, चलिए मेरे साथ। आखिर हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर वो दंगाई हथियारों के साथ बैठे हुए थे और लगातार मंदिर को निशाना बना रहे थे। यहाँ पर हर 10 कदम पे चढ़ने पर एक आम आदमी जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेगा उसका हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन ये दंगाई कैसे पहली रात यहाँ पर चढ़े होंगे, हथियारों के साथ चढ़े होंगे। इनको पता था कितनी भीड़ आएगी, कितने हथियार लेकर जाने हैं। इन्हीं पहाड़ियों पर ये चढ़े। यहाँ से नीचे आप देखेंगे कैसे ये शहर दिखेगा। यहाँ से इस शहर की कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर ये शहर होगा। आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इन शहर से, उस गांव से आना यहाँ पर पड़ा, और केवल किस चीज़ के लिए कि एक शोभा यात्रा निकल रही है। उस शोभा यात्रा को भंग करने के लिए
लोगों को मारने के लिए? क्या केवल इसलिए इनको यहाँ पर चढ़ना पड़ा? क्या इतनी मेहनत इसलिए यहाँ पर आने के लिए की? अगर आप कभी आएंगे तो इस मंदिर के ऊपर यहाँ पर पहाड़ से यहाँ पर पानी निकलता है, पेड़ की जड़ से आप देखेंगे। थोड़ा मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए। और ये एक यहाँ पर हिंदुओं का स्थान माना जाता है जिसमें हिंदुओं की श्रद्धा रहती है। और इसी स्थान पर बैठकर वो लगातार फायरिंग कर रहे थे, लगातार शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं को टारगेट कर रहे थे। ये कितना सही है? ये अपने आप में एक दुखदायी घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। एक तरफ भाईचारे की बात की जाती है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकत की जाती है। कैमरा पर्सन फिर से एक बार मैं कहूँगा, ये मंदिर का गेट जो है, ये गेट को दिखाए। इस मंदिर के गेट से और यहाँ की दूरी लगभग आप देखेंगे तो 500 मीटर की दूरी है। और पहाड़ पे चढ़ना तो काफ़ी यहाँ पर मशक्क़त भरा काम है। पहाड़ पे अगर आप चढ़ें तो यहाँ पर बहुत 275 के लगभग ये सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी बड़ी हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों के हाथ में है। आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट में जाइएगा और बताइएगा ये कितना सही था। क्या इस तरह की घटनाएं भारत जैसे देश में होनी चाहिए? क्या इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होनी चाहिए? इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद, जय महादेव।